बढ़ गया, इसकी कन्या कहां से आई? ये तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले, कभी विवाह नहीं किया। पितामह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, बहुत सुंदर रसिक टीका है। कहते हैं पितामह भीष्म ने कहा मेरी एक कन्या है और बिल्कुल कुंवारी है। कृष्ण ने कहा पितामह आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, कन्या है कुंवारी है और अब तक हमें नहीं बताया। बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले अब मैं मेरे इस प्राण को त्यागने जा रहा हूं तो मेरी इच्छा है कि मृत्यु से पहले मैं मेरी कन्या का विवाह आपसे करा दूं। मृत्यु से पहले मैं मेरी कन्या का विवाह आपसे करा दूं। कृष्ण ने कहा लेकिन वो कन्या है कौन? तब पितामह भीष्म ने कहा वो कन्या और कोई नहीं, मेरी मति मेरी बुद्धि मेरी कन्या है। इसलिए कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने। इति मति, कृष्ण मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। तो मन में तो हो रहा है कि इन सब श्लोकों की व्याख्या करूं, क्योंकि हमारा अभ्यास तो इसी प्रकार का है, प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ना। परंतु कुछ भक्तों की इच्छा है कि प्रसंग को आगे बढ़ाया जाए, तो संक्षिप्त करते हुए पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। कृष्ण का अब कृष्ण भी पितामह भीष्म की स्टाइल में बोलने लगे, ठीक है आपकी मति का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हो, लेकिन आपकी कन्या का कोई गुण है? कृष्ण ने भी शादी करने से पहले गुण पूछा, आपकी कन्या का गुण क्या है? तब पितामह भीष्म कहते हैं वितृष्णा, मेरी बुद्धि मेरी मति सभी तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है, संसार के सभी भोगों को भोगतने की भावना से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है। एक आचार्य ने बहुत सुंदर अर्थ किया, वितृष्णा का अर्थ है तृष्णाओं से मुक्त, और वितृष्णा का दूसरा एक अर्थ है विशेष तृष्णा। मेरी बुद्धि का मेरी मति मेरी कन्या का एक गुण क्या है? मेरी कन्या को आपको प्राप्त करने की विशेष तृष्णा हो चुकी है, वो आपको बहुत चाहती है। वितृष्णा। कृष्ण ने कहा ठीक है आपकी कन्या में तो गुण तो है जैसे आपने कहा, लेकिन आप दूल्हे के बारे में कुछ जानते हो? अर्थात कृष्ण ने पूछा मेरे बारे में जानते हो? बोले हाँ जानता हूं, भगवती आप साक्षात भगवान हो। कृष्ण ने कहा भगवान होता तो मेरे धाम में होता, यहां क्या करता? पितामह भीष्म कहते हैं स्वसुखमु पगते क्वचिद विहर्तुम। कभी कभी लीला करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आते हो और जिससे भव प्रवाह प्रारंभ होता है। तब कृष्ण ने कहा पितामह सारी बात ठीक है, आपकी इच्छा है आपकी कन्या का विवाह मेरे साथ हो, लेकिन आपने अपनी कन्या को पूछा क्या आपकी कन्या मुझे चाहती है? आपकी कन्या मुझे पसंद करती है? पितामह भीष्म ने कहा कृष्ण आपको कौन नहीं चाहता है? त्रिभुवन में रहने वाले समस्त जीव आपको प्राप्त करने की कामना करते हैं। कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरव रामबरम ददाने। त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम रविकर गौरव रामबरम ददाने। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरव रामबरम
जाने वपुरलक कुलान दान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या वपुरलक कुलान दान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भगवान कृष्ण ने पूछा, पितामह आपकी कन्या क्या मुझे चाहती है? तब पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण आपको कौन नहीं चाहता है? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में रहने वाले लोग, वैसे भुवन तो 14 है लेकिन डायरेक्शन बता रहे हैं, ऊपर ये और नीचे 3 लोग। त्रिभुवन में रहने वाले समस्त लोग आपको प्राप्त करने की कामना करते हैं। त्रिभुवन कमनम, वो आपको चाहते हैं। भक्तों, कृष्ण जहां जहां पर भी गए लोगों ने उनको चाहा। इस सूतल लोक में गए तो वहां भी लोग चाहते हैं, इस पृथ्वी लोक पर आए, चाहे गोकुल में, मथुरा में, द्वारिका में, सब लोग कृष्ण को चाहते हैं, उनको प्राप्त करने की कामना करते हैं। कृष्ण और बलराम जब गोकुल से मथुरा गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेव सुत विक्ष प्रीता दृष्टि न आददु। मथुरा की स्त्रियों ने जब कृष्ण को देखा तो देखती ही रह गई, उनकी दृष्टि वापस नहीं लौटी। बस एक दृष्टि से देखती रही, बस दृष्टि गई तो गई, वापस लौटने का नाम। मथुरा की स्त्रियां तो अपनी सखियों से कहती हैं, सखी अइल राम श्याम सखी मथुरा नगरिया में, भोजपुरी में है, अइल राम श्याम सखी मथुरा नगरिया में, रही तंत राख लेती मन की अटलिया। कौन बारी तप केली गोकुला के बाला, कौन बारी तप केली गोकुला के बाला, बंदले सनहिया में बाके नंद लाला, बंदले सनहिया में बाके नंद लाला। मथुरा की महिषिया अपनी सखी से कहती हैं, सखी ये राम और श्याम, ये कृष्ण बलराम आज हमारे मथुरा में आए हैं, आज परम आनंद छा चुका है। और क्या बताऊं सखी, मेरे भाग्य की रेखा बहुत छोटी है, भाग्य की रेखा बहुत छोटी है, नहीं तो ये प्यारे श्याम सुंदर को मेरे अखबार में भर लेती, मेरे दोनों भुजाओं में धारण कर लेती। गोकुल में रहने वाली गोपियों ने कौन सा बड़ा तप किया था जिससे इस कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध दिया, कृष्ण को अपना बना लिया। अब क्या करूं, कौन सी विधि, कौन से नियम का पालन करूं कि जिससे इस श्याम सुंदर को इसी मथुरा में मैं बसा कर रखूं। जहां जहां कृष्ण गए लोगों ने उनकी कामना की, इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में रहने वाले लोग कृष्ण को प्राप्त करने की कामना करते हैं। कृष्ण आपको सब लोग चाहते हैं। कृष्ण ने कहा, अच्छा मुझे सब लोग चाहते हैं?
आखिर मेरे में ऐसा क्या है कि वो लोग मुझे चाहते हैं? पितामह कहते हैं कृष्ण आप इतने सुंदर जो हो। कृष्ण भी अब पितामह भीष्म की मजाक कर रहे हैं। अच्छा, बूढ़े की मजाक कर रहे हैं बेचारे। मैं इतना हैंडसम हूं, मैं इतना सुंदर हूं, बताइए पितामह मेरी सुंदरता क्या है? तब पितामह भीष्म कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। एक तो तमाल वृक्ष के समान आपका श्याम वर्ण का यह शरीर है, घनश्याम वर्ण का यह शरीर, और रवि कर गौरम, और सूर्य के किरणों के समान चमचम चमचम चमकता हुआ आपका पीतांबर जैसे घने बादल में बिजली चमक रही है। इतना सुंदर आपका शरीर है और उस पर पीतांबर, और इतना सुंदर मुख कमल, अधरम मधुरम। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने जो वात्सल्य रस के उपासक थे, कृष्ण के प्रत्येक अंग को गिना कर कहा मधुरम मधुरम मधुर, अधर मधुर, नेत्र मधुर। और क्या बताऊं, अब कितना गिनाऊं? मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इनका सब कुछ मधुर। बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो। इस विभु, इस श्याम सुंदर के का मुख मधुर है, कान मधुर, नेत्र मधुर, और अंत में बिल्वा मंगल ठाकुर ने कह दिया अब क्या बताऊं, इसका सब कुछ मधुरम 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 मधुरम। इनका सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर। सुंदर मुख कमल है, और उस मुख कमल के ऊपर सहस्त्र कुंतलम, सुंदर सुंदर बाल है, और बाल भी बिल्कुल पितामह भीष्म कहते हैं बिल्कुल घुंघराले बाल। कभी कभी कुछ लोग घुंघराले बाल का अर्थ समझते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयरों की तरह इतना कड़क घुंघराले बाल, मच्छर भी चला जाए तो अफसोस करे यहां कहां फंस गया। कृष्ण के घुंघराले बाल तो है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट, चिकने और लंबे घुंघराले बाल। और उस घुंघराले बाल की अलग लट जब आगे आ जाती है तब तो कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। वो अलग जब आगे आ जाती है। और मैं 10वीं पास करके मुंबई में पढ़ता था, तो जब कॉलेज गया तो जो बेचारी लड़कियां थी वो 5-5 मिनट में ऐसे ऐसे करती थी। मैं सोचा बेचारी कितनी परेशान है। एक दिन मैं कैंची लेकर गया, मैं सोचा बेचारी को थोड़ा काट कर दे दूं ताकि टेंशन ना रहे। फिर मुझे पता चला कि ये तो अलग है, तो जानबूझकर पानी और जेल लगाकर बनाया जाता है, तो स्टाइल है। ये तो मुख कमल की शोभा है भगवान कृष्ण। एक बार एक आदमी रोते हुए आया, प्रभु मैं परेशान हूं, क्या हुआ? मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान कर रही। मैंने कहा पत्नी परेशान करे तो शादी क्यों किए? बोले सच कहूं प्रभु, जब मैं उसे देखने गया ना, उसकी अलग पर फिदा हो गया, उसकी जो लट थी उस पर फिदा हो गया। मैंने कहा लट अच्छी लगी तो उसको काट कर आ गया होता, पूरा गोडाउन लेकर क्यों आया? भगवान कृष्ण के आगे जब वो अलग आती हैं तब तो अत्यंत सुंदर लगते हैं। और भक्तों, कृष्ण की सुंदरता की क्या कहे। ब्रज के सखा तो कृष्ण को गाली देते हैं सारे सारे। तो लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, किसी को चैन से जीने नहीं देता। गोपियां बेचारी ठीक से काम नहीं कर सकती हैं, ये गाय और बछड़े ठीक से खा नहीं सकते, लता पता तक को चैन से जीने नहीं देता। लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है। लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर गए होते। कट जातन गला करोड़न के, करोड़ों लोग गले काट कर मर गए होते तुझे प्राप्त करने के लिए। अद्भुत सुंदर। और उसमें भी ब्रज में जब मैया यशोदा कृष्ण को नहलाती हैं और सुंदर आभूषण अलंकार पहनाकर सज सजा दजा कर भेजती हैं, तब ब्रजवासियों को गाना पड़ता है। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी नजर। अरे बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े।
के बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बाके बिहारी लाल तू इतना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका। खुल जाए मेरा पट घूंघट का, खुल जाए मेरा पट घूंघट का, खुल जाए मेरा पट घूंघट का, खुल जाए मेरा पट घूंघट का। तेरे गुंगवारे ये बाल, तेरे गुंगवारे ये बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी मेरे बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर तो है लग लाल है भाव से सूरतिया पे मन मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका। क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का। तेरे गले बैजंती माँ, तेरे गले बैजंती माँ तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका, तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका, तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका, तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका। जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका, जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका, जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका, जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका। तेरी अलकों पे जाऊं बलिहार, तेरी अलकों पे जाऊं बलिहार तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी।